नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका हिंदू धर्म में अहम स्थान है। उनका नाम है भगवान शिव। शिव महादेव त्रिदेवों में से एक हैं और उनका महत्व न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि पौराणिक कथाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं भगवान शिव की भूमिका हिंदू पौराणिक कथाओं में। भगवान शिव का चित्रण हमेशा एक योगी के रूप में किया गया है। उनके शरीर पर भस्म, गले में सांप और उनके माथे पर चंद्रमा चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनका प्रिय वाहन नंदी बैल है और उनका अस्तित्व संसार के विनाश और पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। उनकी शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव की भूमिका सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन के विभिन्न पहलुओं के रूप में भी है? आइए पौराणिक कथाओं में शिव की भूमिका पर गौर करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म किसी पारंपरिक तरीके से नहीं हुआ। वह ब्रह्मा और विष्णु से भी पुराने हैं। शिव का रूप रुद्र से उत्पन्न हुआ था, जो एक उग्र रूप है। रुद्र का आह्वान युद्ध और विनाश की शक्ति के रूप में किया जाता है। रुद्र को विनाशक और निर्माणक दोनों रूपों में देखा गया है। विनाश और पुनर्निर्माण की यह चक्र प्रक्रिया भगवान शिव के रूप में समाहित होती है। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव विनाशक है। लेकिन ये विनाश कोई नकारात्मक क्रिया नहीं है। दरअसल शिव का विनाश एक रूप है सृष्टि के समुचित संतुलन को बनाए रखने का। बिना विनाश के कोई निर्माण संभव नहीं है। शिव का ये विनाशक रूप हमें ये कि जीवन में कुछ चीजों का समाप्त होना जरूरी है ताकि नई शुरुआत हो सके। यही कारण है कि शिव को संसार के पुनर्निर्माण का भी कारक माना जाता है। भगवान शिव के जीवन की कथाएं उनके विविध रूपों का परिचय देती है। उनका हर रूप और हर क्रिया हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। योगी रूप शिव को महायोगी के रूप में जाना जाता है। उनका ध्यान और साधना हमें ये सिखाती है कि मानसिक शांति, संतुलन और आत्मविकास के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। परिवार के सदस्य शिव की पारिवारिक जीवन की भी गहरी महत्ता है। वह माता पार्वती के पति और भगवान गणेश और कार्तिकेय के पिता है। यह उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के महत्व को दर्शाता है, जो हमें जीवन के संतुलन और प्रेम के मूल्य सिखाता है। सर्वशक्तिमान और आदियोगी शिव को आदियोगी भी कहा जाता है, अर्थात पहले योगी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने योग की शिक्षा दी, जिससे आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बना रहता है। शिव के आदियोगी रूप में हमें जीवन में आत्मसंयम, तप और साधना का महत्व समझ में आता है। हिंदू महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण में भी भगवान शिव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रामायण में भगवान शिव का प्रमुख योगदान है। शिव ने राम को अपनी शिव धनुष दी थी, जो रावण को पराजित करने के लिए राम के हाथ में आई। यही नहीं, शिव ने अपनी शक्ति से राम को विजय दिलाने में मदद की। महाभारत में भी भगवान शिव का योगदान दिखाई देता है। अर्जुन की तपस्या के दौरान शिव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र दिया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इसके अलावा भगवान शिव की उपस्थिति पांडवों को मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण रही। शिव का संबंध तंत्र मंत्र से भी गहरा है। तंत्र विद्या में भगवान शिव को आध्यात्मिक शक्ति और शक्तिमान के रूप में पूजा जाता है। शिव के मंत्रों का जाप और उनके तंत्र को समझने से मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। ये तंत्र शास्त्र शिव की शक्ति को पहचानने और जीवन में शांति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की सबसे प्रसिद्ध कथा है उनका समुद्र मंथन में भाग लेना। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उससे निकलने वाला विष सभी को संकट में डाल सकता था। भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में धारण किया, जिससे उन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि समस्त ब्रह्मांड को भी बचाया। इस कथा में भगवान शिव की महिमा और उनके त्याग की स्पष्ट रूप से झलक मिलती है। भगवान शिव की भूमिका हिंदू
भूमिका हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह विनाशक, रचनाकार, योगी और देवता के रूप में जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करते हैं। उनकी कथाएं हमें जीवन के विविध पहलुओं को समझने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने का संदेश देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी दिलचस्प पौराणिक कथाएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय शिव।